ओके स्टूडेंट्स, तो कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक का। इसमें किसकी स्टोरी है? द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। सबने नाम सुना होगा, वेरी फैमिलियर नेम। तो देखो, दिस लेसन इंट्रोड्यूस द रीडर्स अबाउट द इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड द इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली द ओरिजिन ऑफ शहनाई एंड द शहनाई मैस्ट्रो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। मतलब कि ये लेसन जो है किसके बारे में? शहनाई कैसे आई, शहनाई नाम कैसे पड़ा, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म से लेकर के जब तक उनको भारत रत्न 2001 में मिला और उनकी मृत्यु जब हुई तब तक की पूरी स्टोरी बताता है। ठीक है, शहनाई ने कैसे पुंगी को रिप्लेस किया, जो जिसका अनप्लीजेंट साउंड था, और पुंगी की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। यार मैं देखती हूँ मेरे वीडियोस पे व्यूज़ तो बहुत आते हैं, लेकिन यार सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े। वीडियो लाइक तुम लोग नहीं करते हो, देखते हो लेकिन लाइक कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो यार प्लीज़ ऐसा मत करो यार। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की फ़ोटो भी है, और ये शहनाई बजाते हैं ये डिफरेंट क्या बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए लोग हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, ये स्टार्ट करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस ऑफ for it had a shrilled unpleasant sound. Pungi became the generic name for redded noisemaker. Few had thought it would one day be revived. अब ठीक है, देखो पहले इतना समझते हैं। जो मतलब कि सम्राट औरंगजेब या राजा जो औरंगजेब थे, उन्होंने जो शाही अपने निवास में जो है एक पुंगी नामक एक कह सकते हो वाद्य यंत्र था, इंस्ट्रूमेंट था, उसको बजाने पे एकदम रोक लगा दिया था, क्योंकि उनकी जो साउंड था उसको बिल्कुल उनको नहीं पसंद था। उनको लगता था कि बहुत ही तीखी आवाज़ है, बहुत ही शार्प आवाज़ है, बहुत नुकीली आवाज़ है, उनके कानों में बहुत चुभती थी, तो उन्होंने एकदम रोक लगा दिया था। हाँ, और जो सभी नरकट से बने हुए मतलब इंस्ट्रूमेंट थे उनको नाम मतलब पुंगी से जोड़ दिया गया था, और सबको कहा गया था भाई ये पुंगी उंगी नहीं बजेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? अ बार्बर ऑफ द फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। एक मतलब बार्बर समझते हो ना, नाई, एक नाई थे, लेकिन उनकी पूरी फैमिली का जो प्रोफेशन था म्यूजिक का था, म्यूजिशियन था। उसमें से एक लोग थे, उनका रॉयल पैलेस में आना जाना काफ़ी लगा हुआ था, ऐसे समझ लो। कुछ मतलब कह सकते हो कि एक मतलब पेशेवर संगीतकारों में से एक परिवार का एक लड़का था, एक नाई था। नाई मतलब उनका जो होता है बार्बर, जिनको नाई बोलते हैं, जो उसमें से एक आदमी का जो शाही दरबार में काफ़ी आना जाना या पहुंच थी कह सकते हो। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। वो कौन था जिसका आना जाना था? बिस्मिल्लाह खां का आना जाना था, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो ये पुंगी की जो क्वालिटी है इसको मैं इम्प्रूव करूँगा, मैं इसको अच्छा बनाऊँगा। ही चोज अ पाइप विथ नेचुरल हॉलो स्टीम दैट वॉज अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन दैट ऑफ पुंगी। उन्होंने एक पाइप लिया जो थोड़ा लंबी और बड़ी और चौड़ी कह सकते हो पुंगी से थी, और उसमें 7 होल कर दिए। मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। पाइप में 7 कह सकते हो वो कर दिए, छेद कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ सम ऑफ द होल सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड। फिर जो बजाना उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने क्या करे पता है? उस पर क्लोजिंग और ओपनिंग करने लगे, मतलब कुछ पाइप खोले, कुछ पाइप बंद कर रहे थे, ऐसे डिफरेंट साउंड को चेक कर रहे थे। तो देखा कि बड़ी अच्छी इसमें तो आवाज़ आ रही है, बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये तो देखिए कि बहुत अच्छी नॉइज़ आ रही है, नॉइज़ जो है काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस हो रही है। ये देख लो, ये पुंगी की इमेज दी हुई है और ये हमारी शहनाई की इमेज दी हुई है। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. फिर उन्होंने जब देखा कि काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है इन पाइपों को, जो पाइप में 7 होल कर दिया तो उसको खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, तो देखा देखो 7 होल पूरे बने हुए हैं इसमें। ये देखो 1 2 3 4, तो देखिए काफ़ी अच्छी साउंड आ रही। तो ये क्या किए कि ले जा करके उनके सामने जो रॉयल कह सकते हो फैमिली है, शाही दरबार है, वहाँ जाकर इन्होंने बजाया, और सब लोग से काफ़ी इंप्रेस हो गए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड बीन गिवन अ न्यू नेम। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एकदम डिफरेंट था पुंगी से, इमेज देख के पता चल रहा था, तो इसको अब नया नाम देना था। ठीक है, एज द स्टोरी गोज, जैसी स्टोरी आगे बढ़ती है, सिंस इट
since it was first played in the Shah chamber and was played by a nai। तो देखो पहली बार कहाँ बजाया गया, शाह चैम्बर में कह सकते हो, शाह चैम्बर समझो जो रॉयल फैमिली में, ठीक है। और किसके द्वारा बजाया गया था, एक नाई के द्वारा, बारबर के द्वारा फैमिली के तो थे ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज शहनाई। अब नाम समझ में आया होगा बेटा कि शहनाई नाम कहाँ से आया ये, ठीक है। अब आगे आते सेकेंड पैराग्राफ में। The sound of शहनाई began to be considered auspicious। मतलब जो शहनाई का जो साउंड था इसकी ध्वनि को शुभ माना गया, ठीक है। And for this reason it was played in temples and in the indensable components of North Indian wedding। तो इसकी वजह से शुभ माना गया, इसलिए इसको कहाँ कहाँ बजाया गया, टेम्पल्स में बजाया गया। और जो नॉर्थ इंडिया में खूब शादियाँ विवाह होते हैं, नॉर्थ इंडिया समझ जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, इन सब जगह में इनकी शादियों में भी काफ़ी बजाया गया। इन द पास्ट The शहनाई was part of नौबत और ट्रेडिशनल एसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। पहले देखा जाए तो शहनाई जो है किसका पार्ट थी, जो 9 इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ पे पाए जाते थे, 9 जो पारंपरिक वाद्य यंत्र थे, जो नौबत था, नौबत के अंग में एक अंग शहनाई भी थी, ठीक है। शहनाई अतीत में शहनाई थी राज दरबार में, ऐसा नहीं था कि कुछ नई चीज़ थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। लेकिन अब कह सकते हो टेम्पल्स, कुछ समय पहले तक इसका प्रयोग सिर्फ टेम्पल्स और मंदिरों में ही या शादियों में ही होता था। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। देखो पहले तो इसका प्रयोग सिर्फ शादियों और क्या बोलते हैं कि मंदिरों में ही होता था, लेकिन इसको कह सकते हो एक क्लासिकल मतलब शास्त्रीय संगीत का मंच देने, शास्त्रीय संगीत का इसको जो स्तर देने के लिए, इसको एक मतलब शास्त्रीय संगीत की उपाधि देने के लिए इसका श्रेय किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को जाता है। इतनी बात समझ में आई। As a 5-year-old, Bismillah Khan played a gilli danda near the pond in the ancient state of डुमराव in बिहार। देखो डुमराव जो जगह है ये बिहार में है, मतलब वो बक्सर की तरफ ये जगह पड़ती है। जब तुम बक्सर में आओगे तो डुमराव एक जगह पड़ती है, तो वहीं पर मतलब बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म हुआ था, ये समझ सकते हो। और यहाँ 5 साल की उम्र में गिल्ली डंडा खेलते थे, पॉन्ड मतलब तालाब के बगल में जा करके, ठीक है, आसपास तालाब के। He would regularly go to the nearby Bihari ji temple to sing the Bhojpuri chat, at the end which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg as a prize given by the local महाराजा। तो वहाँ जाते थे और वहाँ पे वो एक वहाँ पे बिहारी जी का भी टेम्पल था, तो वहाँ पे वो जाके भोजपुरी का एक गाना था, फोक सॉन्ग कह सकते हो, चैत, वो गाते थे। तो उसके लिए उनको आखिरी में जो है 1.25 kg का एक लड्डू भी मिलता था, जो लोकल वहाँ के महाराजा थे वो उनको वो लड्डू देते थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India। तो अब मतलब रुको एक सेकंड, इसको ऊपर कर दूं, ये ठीक है। मतलब ये सब कह सकते हो 80 साल पुरानी बातें बताई जा रही हैं, 80 साल पुरानी बातें हैं, घटनाएं हैं जो बताई जा रही हैं। और ये छोटे बॉय ने, जो छोटा बालक है, इसने जो है आज भारत के सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है भारत रत्न, उसे भी प्राप्त कर लिया है। तो मतलब समझते हो 5 साल की उम्र में जहाँ डुमराव के पास पॉन्ड में जाते थे, तालाब में, मतलब वहाँ पे गाना गाने भोजपुरी चैत जो है, आज वो कहाँ से भारत रत्न अवार्ड भी पा गए हैं। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र उनका रहा है, ये बताया गया है। कहाँ से शुरुआत की और कहाँ आके इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या मुकाम हासिल कर लिया, इसको कंपेयर किया गया है यहाँ पे ओवरऑल, और कुछ कोई बात नहीं है। तो इनको बताया गया कि आज उनको इसी लड़के को आज भारत रत्न, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है किसी के लिए, भारत रत्न ही तो है, तो वो इनको मिल गया, वही बताया गया है। Born on 21 March 1916, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इनका पूछ सकता है डेट ऑफ बर्थ। तो क्या है 21 मार्च 1916। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू द वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। तो जान गए ये बात तो कि बिहार के ही जन्मे हैं ये, और इनकी फैमिली में काफ़ी म्यूजिशियंस थे, इनकी फैमिली पूरी म्यूजिशियन से भरी हुई थी, ये समझ सकते हो, ठीक है। His grandfather रसूल बख्श खां was a शहनाई नवाब ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो इनके जो ग्रैंडफादर थे, कौन, बिस्मिल्लाह खां के ग्रैंडफादर, ठीक है,
क्या नाम था इनका, रसूल बख्श खां, ये भोजपुर राजा के दरबार में एक शहनाई नवाज थे, ठीक है। His father Pigambar Baksh and other paternal ancestors also the great शहनाई players। तो और बताया गया जो इनके पिता थे पैगंबर बख्श एंड उनके जो अन्य पैतृक जो पूर्वज कह सकते जो महान थे उनके घर में सब शहनाई वादक थे। यही बात यहाँ पे बताई गई। आगे बढ़ते हैं। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इनकी ज़िंदगी में म्यूज़िक काफ़ी जल्दी ही आ गया था, ठीक है। बहुत अर्ली स्टेज पे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में म्यूज़िक को स्टार्ट कर दिया था, सीखना और करना। एट द एज ऑफ 3 ही साल की उम्र में हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, नाउ बनारस। जो मैटरनल मतलब मामा के घर, ठीक है। ये अपने मतलब इनकी मदर इनको अपने भाई के घर मतलब इनके मामा लगेंगे बिस्मिल्लाह खां के, तो उनको अपने लेके जाती हैं, जिनका घर कहाँ होता है, बनारस में होता है। कोई बनारस गया है कि नहीं? बनारस बहुत खूबसूरत जगह है बेटा, एक बार जरूर जिंदगी में जाना। तो इनके जो मदर हैं ये इनको अपने भाई मतलब कि बिस्मिल्लाह खां के मामा के घर लेकर आती बनारस में। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। और तो उनके अंकल भी शहनाई बजाते थे, उनके मामा भी शहनाई बजाते थे। इसको देख के बिस्मिल्लाह बहुत ही फैशनेट मतलब बहुत खुश हो जाते थे, मतलब बहुत ही मजा आता था, ये सब बहुत आकर्षित हो जाते थे इसको देख करके। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो मतलब फिर अली बख्श जो इनके मामा थे उनको विष्णु टेम्पल में बनारस में वहाँ पे रखा गया था शहनाई बजाने के लिए। तो कह सकते वो उनके साथ डेली जब वो मामा के घर गए थे तो जाते थे, ठीक है। मामा के साथ वो विष्णु मंदिर में मतलब अक्सर जाया करते थे और वहीं जा करके शहनाई बजाना सीखते थे, देखते थे, ठीक है। जिनको मामा को नियुक्त वहाँ पे क्योंकि किया गया था शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपेटेटिव फॉर आवर्स ऑफ एन एंड। और अली बख्श वहाँ पे शहनाई बजाते रहते थे उनके मामा, और बिस्मिल्लाह बैठ के पूरे दिन भर उनको कह सकते हो देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड ही वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। फिर धीरे धीरे जब देखा मामा ने काफ़ी इनका इंटरेस्ट बढ़ा तो उनको लेसन देने लगे, प्रैक्टिस करने लगे शहनाई का, और ये दिन भर इसी को करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम टू टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया फॉर द ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। तो ये बताया गया है धीरे धीरे जो है इस यंत्र को बजाने के लिए उनको तालीम मिलने लगी थी अपने मामा से, और दिन भर वो इसका अभ्यास भी करते रहते थे। और आने वाले वर्षों में वो बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में जो है और गंगा नदी के किनारे या तट पर ये जो है एकदम मनपसंद इनका ये सब स्थान बन गया था, और वह एकांत में एकदम जाके अभ्यास करते रहते थे, ठीक है। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वर्ट राग्स एंड दैट वर अर्ली कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। तो जो गंगा मैया या गंगा देखियो ना बनारस में गंगा नदी बहती हैं, गंगा के बहते पानी से प्रेरित होकर ये तत्काल उन नए रागों की रचना भी कर लेते थे। और पहले शहनाई की सीमा क्षेत्र में से ये पहले समझा जाता था कि अरे ये भी कर लेते हैं, लेकिन फिर इन्होंने ये सब कहाँ से मतलब प्रेरणा ली थी? गंगा मैया से, कि गंगा की धाराएं कैसे परिवर्तित होती रहती, कैसे धाराएं बदलती रहती, तो हम भी क्यों नहीं इस शहनाई की जो कह सकते हो सुर लय ताल है इसको भी नए नए रागों को निकालें, नए नए रागों को बजाएं, नए नए रागों को सीखें। और पहले इसको शहनाई के मतलब सीमा की परे माना जाता था कि अरे वाह इतना भी कुछ शहनाई में हो सकता है। ये सब बातें यहाँ लिखी हैं। एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music concerts. At the end of his recital, Ustad Faizan Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." तो मतलब एक बार क्या होता है, 14 साल की उम्र की बात है ये। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के साथ इलाहाबाद में संगीत सभा में कोई होती होगी वहाँ गए थे, ठीक है। उसके मतलब वादन के अंत में जो होता है जब पूरा संगीत सभा हो जाती है, वादन मतलब हो जाता है पूरा, वाद्य यंत्र बजा लेते हैं उनके मामा, अपना पूरा परफॉर्मेंस दे देते हैं। उसके बाद उस्ताद फयाज खान होते हैं वो उस बिस्मिल्लाह खां के बजाते और पीठ थपथपाते और उनका भी परफॉर्मेंस वहाँ पे देखे होंगे और बोलते हैं कि ऐसे परिश्रम करते रहो तुम भी एक दिन सफल हो जाओगे, ठीक है। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, देखो ये लिखा है ना, इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक।
मतलब जब ऑल इंडिया का रेडियो का कोई स्टेशन यहाँ लखनऊ में खुला था 1938 में, तो वहाँ से बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा ब्रेक मिला था। बड़ा ब्रेक मिलना मतलब कि पहला कोई ऑफर आता है तो उसको एक्ट्रेस भी लोग, एक्ट्रेस या हीरो हीरोइन बोलते कि ये मेरा सबसे बड़ा बिग ब्रेक था। जब उनको कोई पहला ऑफर आता है और उसको वो परफॉर्म करते हैं, उस फिल्म में वो काम करते हैं, वो फिल्म बहुत सुपर हिट हो जाती है, तो वो उनका बिग ब्रेक ही तो हो जाता है। इन सेम भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी जब रेडियो में प्रोग्राम करने को मिला तो उनके लिए वो बिग ब्रेक ही था, समझ लो। ही सून बिकेम ऑफन हर्ड शहनाई प्लेइंग ऑन रेडियो। तो जब ऑल इंडिया रेडियो खुला 1938 में लखनऊ में, तो बिस्मिल्लाह खां वहाँ पे काफ़ी शहनाई बजाते थे और ये काफ़ी उनका बड़ा अवसर था उनकी ज़िंदगी में, जो इनको रेडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ था अपनी शहनाई का प्रचार प्रसार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with a शहनाई। तो जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खां जो हैं उनको शहनाई बजाने के लिए आमंत्रित किया गया था, ठीक है, ये कह सकते हो। जब भारत 15 अगस्त 1947 को भारत के ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जिन्होंने अपनी शहनाई के माध्यम से पूरे देश को बधाई दी थी, ठीक है। He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to the audience, which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech। तो देखते उन्होंने अपनी भावनाओं को काफ़ी मतलब राग के द्वारा बताया था। लाल किले से श्रोताओं के लिए उन्होंने अपनी भावनाओं को राग के द्वारा प्रकट किया था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। इसके तत्पश्चात नेहरू जी ने अपने प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी वहाँ पे दिया था। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने रेड फोर्ट से अपनी शहनाई के माध्यम से देशवासियों को सबसे पहले बधाई दी थी। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां has given many memorable performance both in India and abroad। मतलब बिस्मिल्लाह खान ने काफ़ी यादगार परफॉर्मेंस दिया है, कहाँ कहाँ, भारत और विदेशों में भी। His first trip abroad was अफगानिस्तान। सबसे पहले वो पहली ट्रिप पे विदेश में कहाँ गए थे बेटा? अफगानिस्तान गए थे। Where King Jahir Shah was so taken in the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs। The king of Afghanistan was not only the one to be fascinated with Bismillah's music। तो मतलब जब वो पहली बार विदेश कहाँ, अफगानिस्तान गए थे विदेश यात्रा पर अपनी शहनाई बजाने के लिए, तो वहाँ के जो राजा थे जहीर शाह, उन्होंने इनके प्रदर्शन से इतना प्रभावित हो गए, कह सकते हो, कि उन्होंने अपने मतलब भेंट में या गिफ्ट में क्या दिया था? ईरानी कालीन, पर्शियन कालीन दिया था, ये कारपेट कह सकते हो दिया था, और अन्य मतलब चिन्ह और चीज़ें भी दिया था गिफ्ट में। अफगानिस्तान के राजा एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं जिनके उससे बिस्मिल्लाह खां के शहनाई से मतलब बहुत प्रभावित हुए थे, अन्य लोग भी जो भी थे बिस्मिल्लाह खां के शहनाई से काफ़ी आकर्षित हुए थे, ठीक है। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah's play at the festival that he named the film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। तो जैसे देखो, जो फिल्म निर्देशक हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं विजय भट्ट, बिस्मिल्लाह खां ने की एक मेले में मतलब शहनाई वादक की में काफ़ी प्रभावित होंगे, सुने होंगे वहाँ पर उनकी शहनाई को, तो उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया था गूंज उठी शहनाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फिल्म वॉज हिट। तो जो गूंज उठी शहनाई थी, ये फिल्म बहुत ही हिट हुई थी, बहुत ही फेमस हुई थी। वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खास कॉम्पोजिशन इज दिल का, एक सेकेंड, कहाँ गया? वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खां कॉम्पोजिशन इज दिल का खिलौना है तो टूट गया, टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्टबस्टर। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द क्यूलियर वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। देखो, एक तो इनका था क्या बोलते हैं गूंज उठी शहनाई, दूसरा एक और इनका मतलब एक गाना कह सकते दिल का खिलौना टूट उठा, एक इनका रचित गाना था, ये भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था, बहुत फेमस था, इतने सारे बहुत सारे इसने रिकॉर्ड भी बना लिए थे। नहीं, चार्ट बस्टर सॉन्ग्स होते हैं आजकल के, आप सुनते हो, वैसे उस समय का ये गाना था। हालांकि इन्होंने फिल्मी जगत में काफ़ी सफलता तो प्राप्त की, इसके बावजूद इन्होंने संगीत में बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया था, बस 2 ही इनके ये सीमित थे, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और एक ये, ठीक है, द विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, ये इनका था सनदी अपना। ये था इनका। I
I just cannot come to terms with artificiality and glamour of the film world. तो मतलब उनको बहुत फिल्म की दुनिया या ग्लैमर यहाँ का ये जो आर्टिफिशियल दुनिया थी, इनको बहुत ही तड़क भड़क वाली दुनिया, इनको बहुत रास नहीं है, इसमें इन्होंने समझौता नहीं किया, इनको ये बहुत अच्छा नहीं लगा. He says with emphasis, मतलब इनको जो फिल्मी दुनिया थी ये सब इनको पसंद नहीं आई, ये कह लो. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. इनको बहुत सारे अवार्ड मिलते गए, एक के बाद एक, इसके बाद इनको पहचान मिलती गई, दौलत शोहरत मिलती गई, बड़े भारी संख्या में इनको मतलब लोग जानने लगी, उपलब्धियां मिलने लगी. बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. मतलब धीरे धीरे उनको कह सकते हो बिस्मिल्लाह खां को अमेरिका बुलाया गया, यहाँ पे जो इनका लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था. पहले भारतीय बन गए थे जिनको यहाँ पे हॉल में बुलाया गया था कि अपनी शहनाई का प्रदर्शन करिए. उसके बाद इनको मॉन्टीग्रल में बुलाया गया था विश्व प्रदर्शनी में, और कांस फिल्म फेस्टिवल में इनको बुलाया गया था. ओसाका में इनको व्यापार जो मेला था, ट्रेड फेयर था, यहाँ बुलाया गया था. डिफरेंट जगह इनको भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, इन्विटेशन भेजा जा रहा था कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे अपने शहनाई का प्रचार प्रसार करिए, बजाइए, हमारे यहाँ आइए, मतलब हमारी शोभा बढ़ाइए. सो वेल known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him. इतने ये फेमस हो गए बेटा कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम को इनके नाम पे रखा गया था. ठीक है, तेहरान कहाँ पर है बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे कि तेहरान कहाँ पर है. तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम इन्हीं के नाम पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के नाम पे रखा गया था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कंफर्म टू. पहले इनको धीरे धीरे पद्मश्री पहले मिला, फिर पद्म भूषण मिला, फिर पद्म विभूषण जैसे महान पुरस्कार भी इनको प्रदान किए गए थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन 2001 की बात अब यहाँ पर आगे 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न. तो भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये 2001 में इनको मिला था. भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला था. ये क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं भी, एमसीक्यू कहीं पर, इसको याद रखना. विद द coveted award resting on the chest and his eyes glinting with a rare happiness, he said, all I would like to say is teach your child music. This is Hindustan richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. तो जब उनको अवार्ड मिला तो उन्होंने क्या बोला कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, म्यूजिक में प्रेरित करिए, म्यूजिक में आगे बढ़ाइए. ये भारत का या हिंदुस्तान का सबसे कह सकते हो रिच ट्रेडिशन है, सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा रिच है, मतलब इसमें बहुत सारा कुछ आप कर सकते हो. और जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं वो भी आज भारत की तरफ आ रही हैं और इस म्यूज़िक को सीखना चाह रही हैं, पढ़ना चाह रही हैं, देखना चाह रही हैं. ठीक है, सबसे मतलब समृद्ध परंपरा है भारत की म्यूज़िक, और जो पश्चिम की सभ्यता के लोग हैं ये भी हमारी संस्कृति को सीखने के लिए अब आ रहे हैं. तो अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए आप लोग, ये बात इन्होंने यहाँ पे कही है. आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड. In spite of having traveled all over the world, दुनिया भर में घूमने के बाद भी खान साहब as he is fondly called, मतलब बिस्मिल्लाह खां को खान साहब भी बोला जाता था, लोग इनको प्यार से खान साहब बुलाते थे. Found of बनारस एंड डुमराव and that remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया घूम लिया, देश विदेश घूम लिया, यहाँ वहाँ घूम लिया, लेकिन जो डुमराव बनारस था वो सबसे अद्भुत नगर था उनके हिसाब से, और ये इनके दिलों में हमेशा प्यार इसी डुमराव बनारस के लिए बसा रहता था. इनका दिल डुमराव बनारस के लिए धड़कता रहता था. A student of his once wanted him to head the शहनाई स्कूल in USA. मतलब वो एक इनके स्टूडेंट थे, वो चाहते थे कि मैं शहनाई स्कूल अगर यूएसए में खोलूँ तो ये आके वहाँ पे हेड बन जाए. The student promised to recreate the atmosphere of बनारस, क्योंकि इनके दिलों में कहाँ गया घूमता था डुमराव और बनारस, तो कहता था मैं एकदम बनारस की तरह यहाँ पे पूरा सब कुछ टेम्पल्स बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, बनारस की तरह पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा, पूरा नकल कर दूंगा, बनारस की मंदिरों को बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा. बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब फिर उसे एक बात पूछते हैं, वुड यू एबल टू ट्रांसपोर्ट गंगा रिवर, तो क्या तुम गंगा रिवर जो बनारस रहती है उसको तुम वहाँ पे अपने यूएसए में ले आ पाओगे? सब कुछ तो बना दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन क्या माँ गंगा को वापस यहाँ यूएसए में ले आ पाओगे?
जो बनारस में बहती है। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में उन्होंने कहा, दैट्स वाई आई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्रीज आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। मतलब कि वो बताते हैं इसलिए कि जब भी मैं फॉरेन या विदेश में रहता हूँ, किसी फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, तो मेरा दिल हमेशा भारत के लिए ही धड़कता रहता है, मुझे भारत की ही याद आती रहती है, मुझे भारत ही जाने का मन करता है, मुझे भारत की ही इच्छा हमेशा से रहती है। वाइल आई एम मुंबई आई थिंक ओनली ऑफ बनारस, जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ, होली गंगा जो वहाँ गंगा नदी बहती है उसके बारे में सोचता हूँ। और जब मैं बनारस में रहता हूँ, वाइल आई एम इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो वहाँ का डुमराव का मट्ठा हमेशा मिस करता हूँ। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं चैप्टर का। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। वन ऑफ द एफर्टलेस एक्सेप्ट्स दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन इवन नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट अ काशी विश्वनाथ टेम्पल। जो बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म है, बिस्मिल्लाह खान जी का जीवन जो है भारत की मतलब समृद्ध, जो हमारी हिंदू मुस्लिम या गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है, ये कह सकते हो, ठीक है, जो भारत की समृद्ध संस्कृति की विरासत को दिखाता है, एक आदर्श दिखाता है, एक आदर्श का उदाहरण है कि हम जो मुसलमान होकर भी वो काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है बनारस में, वहाँ हर सुबह जाके सहनाई बजाते थे। और बिस्मिल्लाह खान जी का मृत्यु कब हुई थी? 21 अगस्त 21 अगस्त 2006 को लार्ज 90 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इस वजह से इनकी उम्र के हिसाब से कह सकते हो बीमारी हो गई थी। 90 साल की उम्र में तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, उसी वजह से इनकी 21 अगस्त 2006 को इनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके फलस्वरूप स्टेट गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का शोक अवकाश घोषित कर दिया था, ठीक। होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।